केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रियंका के साथ केरल के कई और सांसद भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री को वायनाड और केरल के अन्य हिस्सों में पिछले दिनों आई भयावह बाढ़ से हुई तबाही के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण केरल के लोगों को न केवल जान माल का भारी नुकसान हुआ, बल्कि उनकी आजीविका और सामान्य जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाढ़ की वजह से केरल में काफ़ी नुकसान हुआ है। हमने गृह मंत्री को राहत कार्यों के लिए जरूरी सहायता की आवश्यकताओं से अवगत कराया है। प्राकृतिक आपदा के चलते लोगों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा है और केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, हमने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ, क्या क्या हुआ है और किस तरह से लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि जो नदी है उसकी धारा ही बदल गई, तो पूरा पहाड़ चले गया उसके साथ। तो यहाँ तक कि एक फोकस्ड एरिया में है नेचुरल डिजास्टर, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा है और लोग पूरी तरह से, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। लोगों के परिवार, लोगों के घर, उनके बिजनेसेस, पाठशालाएं, जो भी था सब बह गया। तो इस परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार कुछ न करे तो लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो हमने अपील ये भी की कि राजनीति को परे करके जो मानवता के तहत, मानवता के आधार पर जो हुआ है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को मदद की जाए। मैंने ये भी जिक्र की कि मोदी जी गए थे और वो मिले पीड़ितों से, और जब मैं उन पीड़ितों से मिली, उनकी एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, कुछ मदद मिलेगी, और अभी तक कुछ मदद नहीं मिली है। ये दुख की बात है और मैंने सिर्फ ये अपील किया है कि राजनीति को परे करते हुए जितनी मदद कर पाए करें। प्रियंका गांधी की इस पहल को प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बता दें कि जुलाई अगस्त के महीने में केरल के वायनाड को बाढ़ का सामना करना पड़ा था। इस बाढ़ की वजह से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। केरल सरकार ने वायनाड की इस बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने इसे ठुकरा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।